ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदानि सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पवन गौरम को आवाज स्पष्ट है? आवाज क्लियर है प्रभु जी, थोड़ी सी कम है, अगर थोड़ी लो आ रही है। ओके, ऐसे तो ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ अभी ठीक है। ओके, so today I planned of speaking on 7 effects of chanting Hare Krishna based on the first shloka of Shikshashtakam. Is this okay? यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। थोड़ा क्लोज बैठ सकते हैं? थोड़ा लाइट कम आ रही है आपके फेस पे। अच्छा, इट्स ओके नाउ? ठीक है, बेटर। ओके, तो आज बहुत ही पावन दिन है। आज रथ यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और कल भी हमने बहुत अच्छा महोत्सव सेलिब्रेशन किया जिसे हम कहते हैं गुंडीचा मार्जन। तो काफी सालों पहले हम जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ गए थे। तो उस वक्त उस यात्रा में सभी सैकड़ों भक्त थे। सभी भक्त मिलके गुंडीचा जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का, तो उसका मार्जन करने के लिए महाराज जी ने सबको सेवा दिया था। तो वो दिन अभी भी बहुत अच्छा याद है मुझे कि उसमें सभी भक्त खुद के जो भी उपाधियां हैं, खुद के जो भी बाहर के दुनिया में उनके अलग अलग पोजीशन रहेंगे, वो सभी भूल के कि वो कौन है, कौन से बड़े काउंसलर है या कुछ भक्त है, बहुत बड़े प्रचारक है, ये सभी उपाधियों को भूल के भगवान जी की मंदिर की जो मार्जन की सेवा है, उस सेवा में बहुत उत्साह से सबने भाग लिया था। तो इतना अच्छा वो वातावरण बन गया था कि जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि 500 साल पहले जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को एकत्रित किया था और एकत्रित करके बहुत सुंदर रूप से ये
गुंडीचा मंदिर का जो मार्जन करवाया था। तो उसके संबंध में उस यात्रा में महाराज जी ने बताया था कि गुंडीचा मार्जन जो है वो उसका और एक हमारे लिए वैयक्तिक रूप से उसका जो समझ क्या हो सकता है उसके बारे में महाराज जी वर्णन कर रहे थे। तो बहुत सुंदर रूप से महाराज बता रहे थे कि जो गुंडीचा मंदिर है, तो आप सभी को पता है ना कि जगन्नाथपुरी में दो मंदिर हैं। एक जगन्नाथ जी का मेन मंदिर है और रथ यात्रा जो अभी चल रहा है, आज हुआ, तो मुख्य मंदिर से भगवान जी स्वयं जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया और सुदर्शन चक्र, वो सभी लोग द्वारका, ये जो बड़ा मंदिर है वहां से ये मंदिर में आते हैं, गुंडीचा मंदिर में। तो इसके पीछे बहुत अच्छा इतिहास है और इसके पीछे की जो समझ है उसके बारे में वर्णन करते हैं कि जो अभी मुख्य मंदिर जो है जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ जी का, तो वो द्वारका के समान है। और 5000 साल पहले जिस तरह से जब भगवान कृष्ण द्वारका में गए थे तो सभी ब्रजवासियों की बहुत तीव्र इच्छा थी कि वही सेम कृष्ण वापस वृंदावन में आए। और वो वृंदावन में आने के लिए सभी गोपियां उनको लेके जाने के लिए वहां पर गए थे। तो वहां से भगवान का हाथ पकड़ के सभी गोपियों ने उनको वृंदावन में वापस लेके गए थे। तो वही भाव से चैतन्य महाप्रभु इस रथ को खींच रहे थे 500 साल पहले। तो वो स्वयं भगवान गुंडीचा मंदिर में आते हैं। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन का प्रतीक है, वो वृंदावन से अभिन्न है और सभी भक्त भगवान जी को द्वारका से वृंदावन में लेके आते हैं। वो भाव वास्तविक रूप से ये जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे है। और महाराज बता रहे थे कि एक्चुअली ये जो भाव है वो भक्तों के जीवन में होना चाहिए। अगर सही में वास्तविक रूप से अगर हमें भगवान को हमारे हृदय में बुलाना है तो उसके लिए हमारे हृदय का भी मार्जन करना चाहिए। तो हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा तो भगवान वहां पे विराजमान नहीं हो सकते हैं। जैसे श्री ईशोपनिषद में वर्णन करते हैं कि अश्नाविरम अपाप विद्धम, कि भगवान जो है वो पूरी तरह से शुद्ध है। अपाप विद्धम यानी भगवान को कोई भौतिक वस्तु कभी स्पर्श नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि भगवान अचिंत्य और सच्चिदानंद घन है। तो भौतिक वस्तुएं या फिर भौतिक जो कर्म है वो भगवान को कभी स्पर्श नहीं कर सकता है। तो ऐसे पूरी तरह से शुद्ध जो भगवान है उन्हें अगर हमारे हृदय में हमें विराजमान करना है तो उसके लिए हमारा हृदय जो है वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध होता नहीं है तब तक निश्चित रूप से हम भगवान को ये वृंदावन के समान हमारा हृदय होना चाहिए, उसमें भगवान जी नहीं आएंगे। तो ये उत्सव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हर एक भक्त के लिए, हर एक वैष्णव के लिए, कि इस महोत्सव के द्वारा हम वापस हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्धिकरण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दो प्रकार के शुद्धताएं होती है। एक होता है आंतरिक शुद्धता और एक बाह्य शुद्धता। तो आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता में फर्क क्या है? बाह्य शुद्धता यानी जैसे कि हम पूरी तरह से हमारा जो घर है वो भी मंदिर के समान पूरी तरह से शुद्ध रखते हैं। घर में जो भगवान जी का जो सिंहासन होता है जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, भगवान जी का जो ऑल्टर रहता है, तो वो ऑल्टर भी सभी भक्त कल के दिन यानी कल जो उत्सव था तो पूरी तरह से एकदम हर एक कोने कोने से पूरी तरह से साफ करते हैं। तो वो हुआ बाह्य शुद्धता। ऐसे हमारे घर का जो माहौल है वो भी पूरी तरह से हम शुद्ध रख सकते हैं। और उसी के साथ यानी हम शारीरिक शुद्धता भी रखते हैं। तो जो भी ये शरीर से संबंधित है और जो भी वातावरण से संबंधित है तो वो पूरी तरह से हम शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बाह्य शुद्धता हुआ। और आंतरिक शुद्धता क्यों कौन सा है? कि आंतरिक शुद्धता में निश्चित रूप से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रियां और हमारा हृदय, और अल्टीमेटली जो आत्मा है वो आत्मा तो पूरी तरह से शुद्ध रहता है। लेकिन आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद भी जन्म जन्मांतर से जो आने वाला जो हमारा मानसिक जो धूल है
मन का जो अशुद्धता है वो पूरी तरह से आत्मा को ढक देता है। जिस तरह से ये जो शिक्षाष्टकम प्रार्थना जो है वो सुबह हम जप करने के पहले गाते हैं, उसमें से जो पहला जो फर्स्ट जो स्टैंजा है, तो उसमें वर्णन करते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो हम वो सभी गा सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नपनं पदं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो श्लोक बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टकम में, तो उसमें प्रथम जो शब्द है चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारा जो चित्त है वास्तविक रूप से मन को वो आईने के समान उसकी तुलना करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और जिस तरह से अगर आईने के सामने अगर हम खड़े रहते हैं तो हमारा स्वयं का चित्र हम उसमें देखते हैं, और आईना जितना साफ है उतनी ही तरह हम हमारा जो वास्तविक चेहरा है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं आईने में। लेकिन अगर आईना पूरी तरह से धूल से ढका होगा तो हमारा जो चेहरा है, हमारा प्रतिबिंब है, हमारे जो प्रतिमा है, उसमें हम देख नहीं सकते। यानी आईना शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारा जो मन रूपी जो आईना है वो बहुत पिछले सभी जन्मों से आए हुए हमारे जो कर्म है, जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसका कर्मों का जो फल है, वो फल का जो धूली है वो आईने पे इतना गहरा हो चुका है कि उसके कारण हम कौन है ये देख नहीं पाते। जिस तरह से हम साधारण आईने के सामने जाते हैं, अगर वो धूल से ढका होगा तो हम कौन है, हमारी प्रतिमा उसमें हम देख नहीं पाते। उसी तरह से जब हमारे मन रूपी जो आईना है वो अनादिकाल के जो जन्मों का जो अलग अलग कर्मों का जो धूल है, कर्मों के जो फलों का धूल है, वो जितना मोटा होगा, जितना गहरा होगा, उतना ही हम वास्तविक रूप से आत्मा है ये देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए खुद की पहचान करने के लिए वो आईना जो है, मन रूपी जो आईना है, वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। तो अभी प्रश्न आता है कि अगर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो मन रूपी जो आईना है वो साफ कैसे हो सकता है ना? यानी जब तक वो साफ नहीं होता है तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक वो साफ नहीं होता है तब तक हमारी पहचान हमें खुद को नहीं मिल सकती है। जब तक वो साफ नहीं होता है तो उसके पीछे कौन खड़े हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा हृदय में स्थित है, तो वो हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। और इसलिए काफी लोग ऐसे मन के ऊपर बाहर की दुनिया में देखेंगे तो माइंड कंट्रोल के ऊपर बहुत से सेमिनार्स देते हैं, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर सेमिनार्स देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो सभी जो चीजें हैं वो सही रूप से किसी को मदद नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हम भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले यहाँ पर बेल्ला के मंदिर में, तो उसमें हम वर्णन कर रहे थे कि बाहर का जो समाज है उसमें सभी लोग जो वो बहुत अच्छे हैं ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो सभी वस्तुएं जो है या फिर उनका जो प्रयास है वो बहुत ही बाह्य है, वो बहुत कृत्रिम है, वो एकदम नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भक्तों का भी प्रश्न आता है कि प्रभु जी हम अच्छे बनने का प्रयास करते हैं भक्ति में आने के बाद, लेकिन ये कृत्रिम नहीं है क्या, अननेचुरल नहीं है क्या, आर्टिफिशियल नहीं है क्या? तो उसके संबंध में हम चर्चा करते कि वास्तविक रूप से जो भक्त प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, हम हर रोज जप करने का प्रयास करते हैं, हालांकि हम जप में हमारा पूरी तरह से मन नहीं लगता है, जैसे ही हम जप को बैठते हैं तो तुरंत हमारा मन भाग जाता है इधर उधर। तो काफी भक्तों को लगता है कि ये बहुत आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं लगता है। लेकिन हमारे पास वो अगर हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो क्रमशः हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि हृदय शुद्धिकरण करने वाले जो तत्व है
उनका हम शरणागति ले रहे हैं। और बाहर के लोग जो है वो भगवान जो सभी वस्तुओं को शुद्ध करते हैं, उनका शरण लिए बिना अगर कुछ शुद्ध बनने का प्रयास करते हैं, वो आर्टिफिशियल हो जाता है। यानी बहुत से लोग दिखावा करते हैं कि वो बहुत उनका मन बहुत कंट्रोल्ड है, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे, जैसे हम देखेंगे अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज में जाते हैं, बड़े-बड़े फैक्ट्रीज में जाते हैं, बड़े-बड़े होटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर या फिर हम देखेंगे एरोप्लेन में एयर होस्टेस रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्माइल देते हैं। लेकिन हमें पता है कि उनके पीछे उनका जीवन जो है उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो वो जो स्माइल होता है वो प्लास्टिक स्माइल होता है। हाँ, वो सही स्माइल नहीं रहता, क्योंकि उन्हें कुछ पैसे मिल रहे हैं इसलिए स्माइल कर रहे हैं। लेकिन हम उसके विपरीत देखेंगे कि जो भक्त होते हैं वो भगवान को देखते तो ऑटोमेटिकली उनके मुख के ऊपर बहुत अच्छा मुस्कान आ जाता है। एक एक आनंद की अनुभूति आ सकती है। तो वो नेचुरल है, क्योंकि भगवान जो है वो आनंद के स्रोत है। तो उनसे हम जब जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भक्त के चेहरे के ऊपर जो आनंद की अनुभूति आती है वो आर्टिफिशियल नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाहर की दुनिया में सभी लोग स्माइल देते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका कुछ स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर अच्छे होटल में काम कर रहे हैं और उनको बताया जाए कि आपको कुछ सैलरी नहीं मिलने वाला है, कुछ पगार नहीं मिलने वाला है, तो तुरंत भाग जाएंगे वहां से। तो उसके पीछे उनको कुछ अपेक्षा होती है और अपेक्षा पूरी करने के लिए वो दिखावा होता है। लेकिन मंदिर में जब भक्त आते हैं और भक्त मंदिर में आके कभी-कभी हम जैसे बता रहे थे कि उस रथ यात्रा के महोत्सव में यात्रा में हम गए थे, तो उस वक़्त सभी भक्त यानी कुछ-कुछ भक्त थे, बड़े-बड़े कंपनियों के मालिक थे, वो भी उनका उत्तरी लेके गमछा लेके मंदिर साफ कर रहे थे। तो उन्हें उसमें क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उनके सभी भक्तों के चेहरे के ऊपर एक अद्भुत आनंद था। हुँ? जो आनंद ऑटोमेटिकली जब भगवान की सेवा करते हैं तो वो चेहरे के ऊपर प्रकट हो जाता है। तो ये निस्वार्थ भाव से किया हुआ सेवा का फल है। और जो स्वार्थ भावना से स्वार्थ की इच्छा रख के कुछ काम करते हैं, तो उसमें भले ही वो बड़ा स्माइल दे, लेकिन वो काम खत्म होने के बाद जब उनके निजी जीवन में जाएंगे तो वो बहुत ही निराश हताश लोग होते हैं। ये मैं वास्तविक रूप से कुछ लोगों से बात करने के बाद ही बोल रहा हूँ। जैसे कभी-कभी पुणे में हम जब मिलते हैं कुछ लोगों को, एक बार एक व्यक्ति आए थे और इतने हताश हुए थे, वो मंदिर में मुझे मिलने के लिए आए थे। हालाँकि वो बहुत करोड़पति व्यक्ति थे, उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री था। ये ऑलमोस्ट एक 10 साल पहले की बात है। तो वो आए मंदिर में, बोले कि मुझे आपसे मिलना है, बात करना है। थोड़ी हमारी पहचान थी, तो बहुत ही दुखी चेहरा लग रहा था उनका। हालाँकि थे करोड़पति, लेकिन चेहरा दुखी था, तो उनको पूछा कि क्या हुआ? आपको क्या किस वस्तु के बारे में चर्चा करना है? तो तुरंत वो बताना चालू किए कि कैसे उसी दिन उनके घर में उनकी जो अ, ग्रैंड डॉटर उनके हिंदी में क्या बोलेंगे उसको ग्रैंड डॉटर को? उनकी जो पोती थी, तो उनको उनके उनके सहेलियों के साथ उनको कुछ पिकनिक के लिए जाना था। तो अब ये ग्रैंडफ़ादर थे, तो करोड़पति व्यक्ति हैं। तो उनको उन्होंने पूछा कि मुझे पिकनिक के लिए जाना है, तो उसके लिए मुझे 25,000 रुपीज़ चाहिए। तो अभी पिकनिक था उनका 6 घंटे का, लेकिन उसके लिए 25,000। तो उन्होंने उनको पूछा कि अरे इतना तो आपको ज़रूरत नहीं है। इतना खर्चा करने की आवश्यकता क्या है? तो तुरंत वो जो ग्रैंड डॉटर थे, तो उन्होंने बोला कि ग्रैंडफ़ादर, योर प्रॉपर्टी इज़ लीगली माय प्रॉपर्टी। आफ्टर यू डाई, दिस प्रॉपर्टी इज़ गोइंग टू बी माय फादर्स प्रॉपर्टी। तो ये वाक्य उन्होंने सुना तो उनको ऐसे तीक्ष्ण बाण जैसे हृदय में प्रवेश करता है, इतना दुःख हुआ, क्योंकि उनके लिए उन्होंने बहुत कष्ट करके इतना बड़ा घर बनाया था, इतना उनका एजुकेशन के लिए बहुत खर्चा किए थे। उनके एजुकेशन के लिए उन्होंने उनको परदेश भेजा था और वहाँ से उन्होंने करोड़ों के रुपए खर्चा करके उनको एजुकेशन दिलाया था। लेकिन ये सब एजुकेशन मिलने के बाद उन्होंने उनको ऐसा प्रत्युत्तर दिया और उत्तर सुन के वो बहुत ही दुखी हुए। और इसलिए फिर तुरंत उस शाम को हमें मिलने के लिए आए थे। वो बता रहे थे कि प्रभु जी क्या किस प्रकार का जीवन है ये, किस प्रकार का जग है।
कि जिसके लिए हमने पूरा जीवन न्यौछावर किया, वही व्यक्ति अभी ऐसे उत्तर देते हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि भले ही बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन उनका निजी जीवन जो है उसमें बहुत निराशा होती है, बहुत प्रकार के दुख होते हैं, नानाविध प्रकार के मानसिक तकलीफें होती है। तो ये सच्चाई है। तो इस सच्चाई को बाहर लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उसकी सेल्फ इमेज जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए बाहर कभी कुछ वर्णन नहीं करते हो। मंदिर में ही कभी कभी साधुओं को, सन्यासियों को बताते हैं कि नहीं हमारा जीवन ऐसा है, और उसमें भी वो बता रहे थे कि ये मेरा कहानी है, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि मेरे जितने भी सब बड़े बड़े कंपनियों के मालिक के जो मित्र है, उन सभी का जीवन ऐसा ही है। तो हम जैसे प्रसाद बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो राइस में कैसे चेक करते हैं? राइस का अगर एक दाना भी पक गया है तो समझ जाता है कि पूरा राइस पक गया है। तो उसी तरह से वो बोल रहे थे कि मैं उस एक दाने के समान हूँ, बाकी सब लोग भी ऐसे ही पक रहे हैं। और इसलिए इस भौतिक जगत को दावाग्नि बोलते हैं। यानी इस भौतिक जगत में सब लोग अग्नि में, भवरव जो है, भव सिंधु जो है, उसमें सब लोग बह के जा रहे हैं। तो ये सत्य है, यानी इसमें इसमें कोई उसको अमान्य नहीं कर सकता है। ये बात जो है वो पूरी तरह से शास्त्र भी बताते हैं, और इसलिए कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ये भौतिक जगत जो है वो पूरा दुख से भरा हुआ है। इसमें सुख एक ही है, भगवान की सेवा, निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा है, वही एक में सुख है। और इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाते हैं उसे भाग्यवान जीव बोलते हैं। और इसलिए ऐसा एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसारे पाए भक्ति लता बीज, कि ये ब्रह्मांड का भ्रमण करने वाले सब जीव है, उसमें कौन से ऐसे भाग्यवान जीव हैं? बोलते कि गुरु कृष्ण प्रसारे पाए, जिसको गुरु और कृष्ण मिलते हैं वो सबसे भाग्यवान जीव है। तो उस तरह से हम देखेंगे तो आप सभी भक्त इतना आपका मूल्यवान समय निकाल के सत्संग में आ रहे हैं, तो आप सभी लोग सब भाग्यवान जीव है। तो क्योंकि आपके जीवन में कृष्ण आए हैं, तो वो बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। और इसलिए जो भक्त आते हैं तो भक्त ही वास्तविक रूप से सच्चा सुख जो है उसका अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए इस जगत का जो धन है, ऐशो आराम है, धन दौलत, गोल्ड, जो भी हमारे पास चीजें होते हैं, वो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत से यानी 99.99% लोगों का तो ये जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यानी हमारे पास धन होना चाहिए कि नहीं, तो गृहस्थ के जीवन में सभी के पास अच्छा धन होना चाहिए, लेकिन धन कमाना हमारा उद्देश्य नहीं। धन को इस्तेमाल करना ये उसका उपयोग है, और इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? भगवान की सेवा के लिए, और हमारा अच्छा एक जीवन, भक्तिमय जीवन व्यापन करने के लिए धन का इस्तेमाल होता है। और इसलिए ऐसा एक अंग्रेजी में कहावत है कि आर यू लिविंग टू ईट और ईटिंग टू लिव? तो ये बहुत अच्छा वाक्य है। इसका अर्थ क्या होता है? आर यू लिविंग टू ईट, यानी आप क्या खाने के लिए जीवन जी रहे हैं या जीवन जीने के लिए खा रहे हैं? तो बहुतांश लोग क्या है, खाने के लिए जीवन जीते हैं, जीवन जीने के लिए खाते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है लोगों का। तो इसलिए अर्थ जो है, यानी पैसा जो है वो आवश्यकता है, वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। आहार करना, खाना खाना, वो हमारी शरीर को संभालने के लिए आवश्यकता है। खाना खाना हमारा उद्देश्य नहीं है। या फिर सोना ये उद्देश्य नहीं है। सोना ये शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए हम सोते हैं। तो भक्त जब सोते हैं तो भगवान को प्रार्थना करके सोते हैं कि मैं अच्छी तरह से नींद ले पाऊं, जिसके कारण मैं सुबह उठ के आपका हरिनाम का जप कर सकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उद्देश्य जो है भक्तों को बहुत स्पष्ट होता है। बाकी जो लोग हैं उन्हें उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है जीवन का, इसलिए हर समय वो भ्रमित रहते हैं। क्योंकि किसके लिए किया? जैसे मैं आपको एक ये उदाहरण बताया कि उनकी पोती थी, उन्होंने उनको ऐसा प्रश्न पूछा, तो उनके मन में वही प्रश्न आया कि मैंने इतना सब कष्ट करके इनको पढ़ाया सिखाया किसके लिए?
यानी हमारा जो कर्तव्य है वो करना ही ये हमारी आवश्यकता है, लेकिन कर्तव्य हमारा उद्देश्य नहीं है। भक्ति का पालन करना ये हमारा उद्देश्य है। बाकी सब जो है, जो समाज में रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है, वो करना वो हमारा कर्तव्य हुआ। लेकिन हमारा उद्देश्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ये जब जब व्यक्ति को समझ जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति वो जो है वो सुखी हो सकता है सही में। नहीं तो बाकी सभी लोग, जैसे मैं बता रहा था कि सब लोग दिखावा कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो एक कहानी बताया करते हैं, शायद आपने सुना होगा, 25 पैसे वाला सर्कस। यानी इसमें इस कहानी से, ये कहानी उन्होंने 100 साल पहले बताया था, लेकिन अभी भी उसको व्यवहारिक स्तर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग एकदम पूरी तरह से दिखावे का जीवन जी रहे हैं। तो वो कहानी बताते थे कि एक गांव में एक सर्कस की जो कंपनी थी, वो वहां पे जाके उनका जो टेंट रहता है, उसको क्या बोलेंगे, टेंट, सर्कस का बड़ा एक हिंदी में क्या बोलते हैं टेंट को, तंबू तंबू हाँ तंबू जो होता है वो बहुत बड़ा तंबू, टेंट को तंबू बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ यस, तो तंबू जो है वो ठोकते हैं वहां पे, तो बहुत ऊंचा रहता है, इतना ऊंचाई रहता है उसका कि सभी गांव के लोग देख पाते हैं। और वो ठोकने के बाद, वो बनाने के बाद, वो बहुत आकर्षक था, उसके अलग अलग रंग थे, और वो सब बनाने के बाद तब तक उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं था। तो वो देखने से ही सभी गांव के लोग चर्चा कर रहे थे कि अरे इतना बड़ा सर्कस आया है, के अंदर क्या है, इतना बड़ा उनका तंबू है। तो और वो सब रेडी होने के बाद उन्होंने उसका एडवर्टाइजमेंट किया, तो गांव में जाके बताया कि हमारा जो सर्कस है वो हम सभी जगहों में पूरे जगत में घूमते हैं, और उसका कीमत जो है सिर्फ 25 पैसे है। और ये जो सर्कस है उसका खासियत क्या है कि हम हर एक व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को अच्छा एक अवसर देंगे कि आप अकेले सिर्फ देख सकते हैं, एक साथ एक ही व्यक्ति अंदर जाएगा और पूरी तरह से सर्कस देखेगा, अंदर हमने क्या क्या बनाए हैं, कितने अलग अलग प्रकार के प्राणी है, कितने अलग अलग प्रकार के वस्तुएं हैं, कितने अलग अलग प्रकार के जोकर है, वो सब आप अकेले देख सकते हैं। इतना हमारा विलक्षणीय ऐसा सर्कस है। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करने के कारण क्या हुआ, ऑलरेडी सब लोगों ने देखा था कि इतना बड़ा उनका तैयारी चल रहा है, तो सभी गांव के लोग सोचे कि इतना सस्ते में 25 पैसे में सर्कस, तो सभी गांव के सभी लोग आए, पूरी लाइन लग गई। तो अभी लाइन लगने के बाद उनका कंडीशन क्या था कि वो एक साथ एक व्यक्ति को रंग बनेंगे। तो पहला व्यक्ति जाता है, बहुत उसको बहुत गर्व लगता है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ। तो अंदर जाने के बाद सीधा अंदर प्रवेश करता है वो तंबू के अंदर, और तुरंत वो गेट बंद हो जाता है। और गेट बंद होने के बाद वो गेट भी उन्होंने ऐसा बंद किया था कि अंदर का कुछ दिखे ना। तो वो अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद देखते हैं तो अंदर तंबू के अंदर कुछ भी नहीं, एक कुर्सी भी नहीं है, और एक प्राणी नहीं, कुछ नहीं है अंदर। यानी वो पूरा उनका दिखावा था। और अंदर जाने के बाद वो देखते हैं हाँ क्या है, कहाँ है। तो अचानक एक दो बड़े बड़े पहलवान आ जाते हैं और उनको बहुत पिटाई करते हैं, बहुत मारते हैं। और बहुत मार खाने के बाद उनको पीछे से एक लात मार के दूसरे दरवाजे एग्जिट गेट से निकाल देते हैं। बोलते 25 पैसे सर्कस होता है क्या, पागल कहेगा, निकल जाए यहाँ से। तो वो बेचारा बहुत मार खाने के बाद वो जाता है बाहर। और गेट जब होता है तो गेट के यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा आईना रखा था, और वहाँ पे मेकअप का सब सामान रखा था उन्होंने। यानी सर्कस वाले लोग की इतने बुद्धिमान लोग रहते हैं, जैसे बाहर के जो लोग रहते हैं, आजकल के आधुनिक जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग रहते हैं, सब मेकअप रहते हैं। तो वो वहां पे जाके देखते हैं तो उनके पूरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों के ऊपर थोड़ा मार का निशानी था। तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे मेकअप था, तो सब मेकअप का सामान लगा के पूरे ऐसे अच्छी तरह से कंघी घुमाते हैं, ऑयल लगाते हैं, चेहरा अच्छा करते हैं, और पूरी तरह से रेडी होके वो बाहर निकलते हैं। अभी बाहर जाने के बाद अगर उनके मन में प्रश्न आता है, अगर मैं लोग पूछेंगे कैसा था सर्कस, मैं बोलूंगा कि मुझे बहुत मार खाना पड़ा, और अगले व्यक्ति को मारेंगे नहीं व्यक्ति, तो बोलेंगे कि सब लोग मुझे मेरे ऊपर हंसेंगे।
तो तुरंत वो बोलता है कि अरे इतना अच्छा सर्कस में कभी जीवन में देखा ही नहीं। बहुत अच्छा सर्कस। तो अभी वो व्यक्ति जाता है दूसरा, सेकंड नंबर वाला, और उसको भी बहुत पिटाई होती है, और वो भी वैसे ही बाहर आता है, मेकअप करता है। अभी उसके मन में प्रश्न आता है कि अगर पहले वाले व्यक्ति ने ऐसा बताया कि बहुत अच्छा सर्कस था, और मैं अगर ऐसा बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो इसलिए वो भी बोलता है कि बहुत अच्छा सर्कस था। तो ऐसे करते करते पूरा गांव, सभी लोग, उनका बहुत मार पिटाई होता है, और 25 पैसे भी चले जाते हैं, लेकिन उनको हाथ में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ तकलीफ मिलती है। लेकिन हर एक व्यक्ति बताता है कि नहीं नहीं, अच्छा था, अच्छा था, सब बहुत अच्छा सर्कस था, बहुत अच्छा सर्कस था। तो ये सभी तरह से सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मैं एक बार बहुत, एक व्यक्ति थे जो मंदिर के, जो थोड़े अच्छे पहचान के व्यक्ति थे, तो उनको मिलने के लिए गया था। वो बहुत बीमार थे, उनका पूरा आईसीयू में थे, पूरे नाक में पाइप था, सब जगह पाइप्स लगे हुए थे, तो ऑक्सीजन पे थे। तो उनको मैंने जाके पूछा, सर हाउ आर यू? तो तुरंत उन्हें जवाब दिया, फाइन। मैंने उस समय मैं इतना अंदर से हंस रहा था कि अभी आप फाइन कहाँ पर है, आप अभी मृत्यु की शैया पे बैठे, लेकिन लोग इतने कंडीशन हुए हैं, इतने बद्ध हो चुके हैं कि उनको आंसर, उनका स्टैंडर्ड रहता है। वो दुखी हो या सुखी हो, बोलेंगे हम सुखी है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इसको उसका एक उपमा देते हैं कि असत तेरे सत्य कोरी मान। मानते, ये सभी अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तो ये इस जगत का सत्यता है। तो भक्त जो है वो भाग्यवान भी है, वो ये दुखमय जीवन से वो पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं, और भगवान के साथ सही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए ये जो श्लोक हमने जो गाया, तो इसमें चेतो दर्पण मार्जनम जो है, यानी ये श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि हम जो हरिनाम जप करते हैं, उससे हमारा हृदय शुद्धिकरण कैसे होता है। जैसे कल का जो उत्सव था, ये गुंडीचा गुंडीचा मार्जन जो है, हमारा हृदय का मार्जन कैसे हो सकता है। तो इसमें, इस श्लोक में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के सात सात जो लाभ है, उसका वर्णन इस श्लोक में आता है। तो सात कौन से लाभ है? चेतो दर्पण मार्जनम पहला है, भव महादावाग्नि निर्वापनम ये दूसरा है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम ये तीसरा लाभ है, विद्यावधु जीवनम चौथा लाभ है, आनंदाम्बुधि वर्धनम ये पांचवा लाभ है, प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम ये छठा है, और सर्वात्म स्नपनम ये सातवां लाभ है। तो ऐसे इस श्लोक के द्वारा हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि हम जब करते हैं तो उसके 7 लाभ होते हैं। तो इसमें जो प्रथम लाभ है चेतो दर्पण मार्जन, इसके बारे में वर्णन कर रहा था कि मन रूपी जो आईना है उसको शुद्ध करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, जिसके द्वारा हम हमारी खुद की पहचान समझ पाएंगे, तो उसके लिए एकमात्र ही उपाय है, यानी वो भगवान का हरिनाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो भगवान का नाम है, वही, उसमें ही ऐसी शक्ति है जो शक्ति इस मन रूपी जो धूल को पूरी तरह से निकाल सकती है। बाकी कुछ भी प्रयास करेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। ये सभी भक्तों को पूरी तरह से उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भक्तों के मन में विचार आता है कि नहीं, मन के लिए कंट्रोल करने के लिए और कुछ उपाय है क्या। लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, सभी वेद भी इसी के बारे में वर्णन करते हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रह्मा कलि संतरण उपनिषद में, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि इति षोडशकम नाम, ये 16 अक्षरों वाला जो मंत्र है, कलि कल्मष नाशनम, कि कलयुग के जो कल्मष है उसको नाश कर सकता है। ना तो परतर उपाय, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, ना तो परतर उपाय, और इससे परे कोई उपाय नहीं है। यानी ये फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा शक्तिशाली शस्त्र है, जिसके द्वारा हमारे मन रूपी जो आईने के ऊपर जो धूल बैठी है, वो इसी से पूरी तरह से शुद्ध हो सकती है।
साफ हो सकती है। सर्व वेदेषु दृश्यते, ये आखिरी लाइन है कि ये सभी वेदों का सार है। और इसलिए हम पूरी तरह से मन से और ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके द्वारा ये पहला फायदा है भगवान का नाम जप करने का, कि हमारा चेतो दर्पण यानी मन रूपी जो आईना है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि इस भौतिक जगत का जो दावाग्नि है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है भक्तों के लिए। यानी इस भौतिक जगत का जो अग्नि रूपी जो दुख है वो हर एक व्यक्ति को हर समय जलाते रहते हैं, वो भक्तों के लिए पूरी तरह से निर्वापणम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये भक्तों के लिए खास विशेष भेंट है हरिनाम जप करने का। तो इसलिए मैंने बताया कि कैसे बाहर के लोग कितने जल रहे हैं इसके लिए, और एक दूसरे के ऊपर भी जलते हैं। कोई किसने अच्छा प्रगति किया तो उसके ऊपर भी जलते हैं और खुद ही उसमें जल जाते हैं। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो ईर्ष्या होती है वो तपते हुए कोयले के समान है, तप्त कोयले के समान है। और वो अगर जितना हम हमारे हाथ में रखते हैं तो हमारा हाथ ही जलता है। और इसलिए सभी लोग जलते रहते हैं भौतिक जगत में, क्योंकि उनके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है। हालांकि इसके ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत है, लेकिन हम शॉर्ट में ले रहे हैं आज। और इसमें तीसरा जो लाभ है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, तो बहुत अच्छा वाक्य यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इस्तेमाल करते हैं कि चंद्रिका जो होती है, चांद जो होता है, तो चांद की जो किरणें होती है वो जब सफेद रंग के जो कमल होता है उसको स्पर्श करती है तो वो कमल जो है वो खिल जाता है। तो उसी तरह से हरिनाम रूपी जो चंद्रिका का किरणें है वो जब आत्मा के ऊपर गिर जाती है तो आत्मा भी वो सफेद कमल के समान खिल जाता है। तो ये तीसरा उसका लाभ बताते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन ये हरिनाम जप करने से भले ही हम पूरी तरह से शुद्ध रूप से नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो भी ऐसा वर्णन आता है इस श्लोक में कि तो भी हमारे जो पूरे पूर्व जन्म के जो जितने भी पापों के कर्मों के फल है वो पूरी तरह से नष्ट करने का शक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र में है। और इसलिए श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। और आगे चौथा बताते कि विद्या वधु जीवनम, कि विद्या वधु जीवनम, विद्या इसका मतलब होता है ज्ञान। तो जो हरिनाम है वो सभी ज्ञानों का भंडार है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं तो उनके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। और इसलिए हम गुरु पूजा में बोलते हैं कि जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी का जो गुरु पूजा करते हैं तो उसमें एक लाइन आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये लाइन आता है उसमें कि हम जब गुरु को स्वीकार करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो गुरु की कृपा से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाता है। और जहां पर भी ज्ञान होता है, ज्ञान का प्रतीक जो है, जो लाइट होता है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो अगर अंधेरा रहेगा तो हमें अंधेरे में डर लगता है, लेकिन अंधेरे में अगर हम लाइट लगाते हैं तो डर निकल जाता है। तो उसी तरह से व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो हर वक्त डरा हुआ रहता है, जब वो ज्ञान में आता है तो वो डर निकल जाता है। जैसे कि एक बार हमारे पुणे के एक भक्त थे, उनको किडनी में थोड़ा सा समस्या था, तो वो डॉक्टर के पास चेक करने के लिए गए और डॉक्टर ने उनके सोनोग्राफी किया और वो सोनोग्राफी का रिपोर्ट वो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका आयु बहुत कम था। और वो डॉक्टर उनको बताने के लिए बहुत हिचकिचा रहे थे कि मैं कैसे बता सकता हूँ उनको। तो वो भक्त पूछे कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट्स दिए नहीं आपने, क्या हुआ बताइए। तो वो बताने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बहुत संकोच लग रहा था कि मैं बताऊंगा और इतने से उनका आयु है तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं ठीक है सब, तो बोले नहीं ठीक है तो मुझे रिपोर्ट तो बताइए। तो फिर उन्होंने बहुत समय के बाद उनको बताया कि एक्चुअली सर आपको बताऊंगा कि
हमने आपका सोनोग्राफी किया, लेकिन आपका 2 किडनी में से 1 किडनी आपका बचपन से जन्म से ही नहीं है, यानी आपका पूरा जीवन एक ही किडनी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। तो वो सुनने के बाद अभी वो डॉक्टर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा सुनने के बाद वो पूरा हिल जाएंगे, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन वो भक्त हालांकि बहुत ही यंग थे, वो बोले इतना सही बात है, तो बोले एक तो किडनी है ना, तो बोले हाँ एक किडनी है। तो वो डॉक्टर भी थोड़े, उनको भी थोड़ा वो भक्त के कारण थोड़ा काइंड ऑफ ही फील्ड वेरी बैड नाइस कि उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे दिलासा दिए। बोले एक किडनी तो है, भगवान की कृपा से उतना है तो उसमें काम चल जाएगा, और जब तक वो चलेगा तब तक हम जीवन यापन करेंगे। तो उनसे वो सुनने के बाद डॉक्टर के जीवन में भी जो डर था मृत्यु का, वो भी कम हुआ। बोले कि आपको डर नहीं है मृत्यु का? बोले गीता में कृष्ण बताता है कि जाता से ही ध्रुव मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु तो निश्चित है, तो एक आज नहीं तो कल मरने वाले हैं। तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए, इतना मुझे डर है, इसलिए भक्ति करेंगे नहीं। और इसलिए ऐसा बोलते हैं कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन, कि जीवन एक तैयारी है और मृत्यु जो है वो हमारी परीक्षा है, एग्जाम है। तो वो परीक्षा में कौन पास होंगे? जिन्होंने तैयारी किया है, यानी भक्ति यही हमारे जीवन की तैयारी है, और वो करेंगे नहीं तो फिर अंतिम समय में बहुत मुश्किल है। अंतिम समय में हम जिस वस्तुओं से आसक्त हैं उसके बारे में ही मन में विचार चलेंगे। जैसा कि और एक कहानी बताते प्रभु जी कि एक दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति थे, किराना का दुकान था उनका। तो उनका दुकान में बहुत अच्छा उन्होंने कमाई किया, और उनके 4 बेटे थे। तो जब वो बूढ़े हो गए तो अभी उनके बेटे बड़े हुए थे, तो वो दुकान संभाल रहे थे। तो वो मृत्यु की शैया में लेटे हुए थे, और उस वक्त वो उनके बड़े बेटे को पुकारते हैं। अभी उनका आंखें भी उनको दिख नहीं रहा था, कुछ अंधे हो गए थे आयु के कारण। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि मेरा सबसे बड़ा लड़का कहाँ है? तो बोलता है पिताजी मैं आपके बाएं पैर के पास हूँ। तो बोलते हैं और 3 नंबर का लड़का कहाँ है? तो बोलते पिताजी आपके दाएं पैर के पास में हूँ। और 2 नंबर का कहाँ है? तो बोलते पिताजी आपके कंधे के पास हूँ, बाएं कंधे के पास हूँ। और सबसे छोटा कहाँ है? तो बोलते पिताजी मैं इस साइड में हूँ, हम सब यहीं पे हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन वो पिताजी इतने जोर से चिल्लाते, अगर आप सब यहाँ पे हैं तो फिर दुकान में कौन है? तो ऐसा बोल के वो बेचारे उनका मृत्यु हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो मन में जिसके प्रति आसक्त है वही मृत्यु के समय सोचता रहता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के प्रति सोचते हैं, और इसलिए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि भक्त पूरी तरह से डर से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाभ है विद्या वधु जीवनम, कि हमारे जीवन में ज्ञान आता है, भक्ति का ज्ञान आता है, और उसके कारण हम पूरी तरह से भय से मुक्त हो जाता है। और इसलिए गोविंद दास उनके ये जो वैष्णव गीत में कहते हैं ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। तो वहां पे वो कहते हैं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन, कि हे मन आप श्री नंद नंदन कृष्ण के बारे में स्मरण करिए, उनका भजन करिए, और उससे क्या लाभ होगा आपको? अभय चरणारविंद, कि आप भय से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही एक नाम है अभय चरण। तो इससे हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, हरे कृष्ण। तो वहां पर वो वर्णन करते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहोए भव सिंधुरे। तो वहां पे वो वर्णन करते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, कि ये जो मानव जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, और इसमें खास करके सत्संग मिलना और दुर्लभ है। तो निश्चित रूप से सत्संग जब जिसको लाभ प्राप्त होता है तो वही व्यक्ति ज्ञान के कारण पूरी तरह से भय से मुक्त हो सकता है। और खास करके अभी की जो समस्या जो है कोरोना वायरस के बीच में, हर एक व्यक्ति बहुत डरा हुआ है। जैसे मुझे आज दोपहर में एक व्यक्ति बहुत बड़े कंपनी के इसमें वो मैनेजर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो बहुत डरे हुए थे। वो बताया कि
एक्चुअली प्रभु जी अभी मुझे कंपनी में हर ऑल्टरनेट डे में आना पड़ता है, हर दूसरे दिन आना पड़ता है, तो बहुत डर लगता है। तो मुझे कंपनी में जाने की इच्छा ही नहीं है अभी। अगर जाऊंगा और उसमें भी कोरोना वायरस होगा तो फिर क्या होगा। तो हर एक व्यक्ति बहुत डरा हुआ है। लेकिन मैं देखा है कि भक्तों के जीवन में जब होता है तो उसमें भगवान का स्मरण होने के कारण वो मरण से मुक्त हो जाते हैं। मरण तो वास्तविक रूप से शारीरिक मरण होता है, आत्मा कभी मरता ही नहीं है। लेकिन एक ज्ञान न होने के कारण हर एक व्यक्ति के मन में बहुत डर पैदा हुआ है। तो ये सभी भय से मुक्त हो सकते हैं। ये चौथा लाभ है कि ऐसा विद्या भक्ति का जो ज्ञान है वो प्राप्त होने के कारण भक्त भय से मुक्त हो जाता है। पांचवा लाभ है आनंद अम्बुधि वर्धनम, कि आनंद का जो सागर है वो सागर वर्धनम यानी आनंद वर्धन होता है भक्त के जीवन में। तो जब करने से वो भक्त के जीवन में पवित्रता उत्पन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और जहाँ पर पवित्रता है वहां पे सत्व गुण होता है, और जहाँ पे सत्व गुण है वहां पे सुख हो सकता है। तो इसलिए भक्ति करने से, हरिनाम जप करने से वो भक्त के जीवन में आनंद बहुत बढ़ता है। और छठा जो है वहां पे वर्णन करते हैं कि प्रतिपदाम पूर्ण अमृत स्वादनम। तो ये बहुत अच्छा वाक्य है कि प्रतिपदाम, ये समझने के लिए बहुत सिंपल है। प्रतिपदाम यानी प्रत्येक हर एक पद पे पूर्ण अमृत स्वादनम, कि पूर्ण अमृत का अनुभव वो भक्तों को आता है। और पूर्ण अमृत किसमें है? भगवान के नाम के जप में है। और इसलिए ऐसा बोलते ना कि भगवान का नाम जो है वो मधुर है। और इसलिए वो जो वैष्णव गीत है अधुरम मधुरम, सभी भगवान के अंगों का वर्णन करते हैं कि भगवान पूरी तरह से मधुर है, अमृत के समान है। और इसलिए भक्त उनका नाम का जप करने से पूरी तरह से मधुर हो जाते हैं। लेकिन बाहर के लोगों को ये जो रहस्य है सुखी होने का, या फिर अमृत का मिठास का अनुभव करने का, मधुरता का अनुभव करने का, बाहर के लोगों को समझ नहीं सकता है। बाहर के लोगों को लगता है कि भक्त बहुत दुखी है। जैसे कि एक रशिया में एक बार भक्त जो थे वो रास्ते पे, जैसे हम हरिनाम का संकीर्तन करते हैं, तो ऐसे ही भक्त हरिनाम संकीर्तन के लिए रास्ते पे गए थे। और उसके कारण कुछ लोगों को थोड़ा आवाज से तकलीफ होने लगा, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट किया। और पुलिस तुरंत आए और पुलिस लोगों ने वो भक्तों को पकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। और उनके बारे में सुनवाई थी दूसरे दिन कोर्ट में। तो जज जो थे उन्होंने, वो थोड़े अच्छे विचारों के थे, तो उन्होंने उनको भक्तों को पूछा, क्योंकि उनके खिलाफ जिन्होंने केस किया था वो बहुत ही एग्रेसिव थे, उन्होंने कि इनको सजा होना चाहिए। तो जज थे वो पूछे उनको कि उनको लगा कि जो भक्त तो बहुत मासूम दिख रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलती किया है। तो वो उनको पूछने लगे कि आप एक्चुअली कहाँ से हो, क्या करते हो आप? तो बोले कि हम यही से है, हमारा जन्म भी इसी देश में हुआ है, हम हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करने का प्रयास करते हैं, हम लोगों को आनंद देने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम भगवान का नाम जप करने का प्रयास करते हैं, भगवान का नाम लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जज उनको पूछते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग अच्छे हैं, तो उनको उनके मन में ऐसा विचार नहीं आ रहा था कि उनको हम सजा दें। तो वो उनकी साइड से वो पूछते हैं उनको। और एक बहुत अच्छा वाक्य बोले कि ठीक है, आपका जीवन कैसे आप जीते हैं? तो सब भक्त बोले कि हम सुबह सुबह उठते हैं, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं और नहाते हैं, और उसके बाद हम भगवान का दर्शन करते हैं। तो बोले कितने बजे उठते हैं? तो वो मंदिर में रहते थे सब भक्त। तो बोले हम सुबह हर रोज 3:30 बजे उठते हैं। तो बोले 3:30 बजे उठते हैं आप? तो बहुत शौक लग गया उनको। तो पाश्चिमात्य देशों में इतना सुबह उठता कोई नहीं। हरे कृष्णा। हाँ, यस टू। इज इट ऑडिबल नाउ? यस यस, ऑडिबल। तो कैन यू से टिल व्हाट टाइम यू हर्ड? जज पूछ रहे थे उनसे कि आप क्या करते हैं। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि कितने बजे उठते हैं वो, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि फिर उसके बाद क्या करते हैं? तो बोले कि हम 2 घंटा हर रोज भगवान का नाम जप करते हैं। और फिर बोले कि उसके बाद आप क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो बोले हम उसके बाद हम हमारा भगवत के ऊपर क्लास रहता है सुबह सुबह, उसके बाद फिर हम
हमारे आहार में हम प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं पीते और 4 नियम पालन करते हैं। तो वो जज बोले सभी को उद्देशित करते हुए कि बोले कि अगर ये लोग इतने सुबह सुबह उठते हैं और 4 नियम जो है अभी वो मदिरा नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं और मांसाहार नहीं करते, चाय कॉफी तक नहीं पीते, तो ऑलरेडी ये लोग इतने दुखी है, उनको और दुख क्या देंगे हम जेल में डाल के, तो उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए उनको भक्तों को सबको उन्होंने छोड़ दिया। बोले कि इससे और क्या है, तो भक्तों के अलावा बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि इसका ऐसा जीवन जीना है बहुत ही दुखमय जीवन है। लेकिन भक्त जो अनुभव, और वो जज बोले कि एक्चुअली ऐसा जीवन जीने के बाद भी इतने खुश कैसे हैं। और इसलिए फिर वो जज जो थे वो बोले कि आपका क्या फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि हम हर रोज भगवत गीता का ज्ञान समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवत गीता जो है भगवान ने बताया हुआ ज्ञान है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो वो जज उनसे किताबें लिए और वो किताबें लेने के बाद वो जज बहुत अच्छी तरह से भक्तिमय जीवन को व्यापन करने लगे। तो हम देख सकते हैं कि भक्त हर वक्त हर जगह पे जाते हैं तो अमृत जो है पूर्ण अमृत स्वादनम, तो भक्तों के जीवन में अमृत का आस्वादन हो रहा है। इसलिए हम हर रोज जब अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत में बता रहा था कि भौतिक जीवन जो है वो बहुत ही आर्टिफिशियल है और भक्ति का जीवन जो है वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है। तो वो क्यों? क्योंकि बाहर के लोग स्वार्थ से करते हैं और भक्त एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2 घंटा किसी कंपनी में काम करता है तो 2 घंटे का उसको बहुत से काफी पैसा मिलता है। यहाँ पर तो भक्त हर रोज 2 घंटा कम से कम जप करते हैं, उसके बाद अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। तो इतना हम फ्रीली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें सच्चा आनंद का अनुभूति हमारे जीवन में हमको मिल रहा है। तो इसलिए प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम, कि हरिनाम जप करने से ये ऐसा अमृत का आस्वाद भक्त उनके जीवन में कर सकते हैं। और आखिरी जो है सर्व आत्मस्नपनम, कि जप करने से हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। और इसके लिए भगवान का जो शीतलता है, ऐसे वर्णन करते हैं ना कि लोचन दास ठाकुर एक गीत में कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, कि नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वो कोटि चंद्र सुशीतल, एक चंद्र जो होता है बहुत शीतल उसकी किरणें होती है। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है कि उनके चरण जो है वो कोटि चंद्र जितने, अगर एक चंद्र से इतना शीतलता होता है तो एक साथ अगर कोटि चंद्र आते हैं तो उसका कितना शीतलता महसूस हो सकता है हमारे जीवन में। तो ऐसे कोटि चंद्र एक साथ आने का जो शीतलता है उतना शीतलता भगवान के चरण में है। तो वो शीतलता भक्त के जीवन में आता है, ये 7वां लाभ है उसके जीवन में। तो इस तरह से ये गुंडीचा मार्जन जो और आज रथ यात्रा का महोत्सव है उसके पीछे की भावना हमें श्री प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि हम भगवान की भक्ति इस भावना से कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा हरिनाम जप करने से हमारा हृदय शुद्ध जितना होगा उतना ही हम भगवान का अनुभव हमारे जीवन में अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। सारांश में हमने आज देखा कि किस तरह से ये जो रथ यात्रा का महोत्सव है और उसमें हम जो एक यात्रा में गए थे कुछ सालों पहले परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ, और यात्रा में महाराज ने गुंडीचा मार्जन का जो महत्व है उसके बारे में हमें बताया था। उसके आधार पर ये जो हमने आज देखा कि जप करने से, जैसे शिक्षाष्टकम में जो पहला जो फर्स्ट श्लोक जो है उस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जप करने के जो 7 जो फायदे हैं उसका वर्णन करते हैं। और उसमें हमने आज सभी फायदों को एटलीस्ट एक बार देखा, उसको हम बाद में और अच्छी तरह से जानने का प्रयास कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अध्ययन करके। तो उसमें खास करके हमने आज देखा कि 7 जो फायदे हैं उसमें चेतो दर्पण मार्जन, की जब करने से हमारा जो मन रूपी आईना जो है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। और जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति पूरी तरह से भय से मुक्त हो जाता है और सुख का अनुभव कर सकता है। और भव महादावाग्नि निर्वापण, कि जो भौतिक जगत का जो महादावाग्नि है वो पूरी तरह से भक्तों के जीवन में से नष्ट हो जाता है। श्रेय कैरव चंद्रिका
कि जैसे चंद्रिका का जो शीतलता है, उसी तरह से जप करने से वो भक्तिमय शीतलता जो है वो आत्मा को जब स्पर्श करता है, तो जिस तरह से सफेद रंग का जो कमल होता है, चंद्र के शीतल किरणों से वो खिल जाता है रात में, उसी तरह से भक्त जब हरिनाम लेते हैं, जिसका तुलना चंद्र की शीतल किरणों के समान किया है, वो शीतलता के कारण आत्मा भी पूरी तरह से भक्तिमय जीवन में आनंद से खिल जाता है। और चौथा फायदा हमने देखा कि विद्या वधु जीवनम, कि जब करने से भक्त के जीवन में विद्या प्रकट हो जाती है, भक्ति का ज्ञान प्रकट होता है, और वो भक्ति का ज्ञान प्रकट होने से वो भय से मुक्त हो जाता है। आनंद अम्बुदि वर्धनम, कि आनंद का जो सागर है और बढ़ता रहता है भक्त के जीवन में। और प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम, कि हर एक पद पर पे वो पूर्ण अमृत का आस्वादन कर सकता है। और सर्वात्म स्नपनम, कि जब करने से जो भौतिक जो आनंद है, एंजॉय करने की जो इच्छा होती है, वो पूरी तरह से जो उसको उसकी तुलना बुखार के समान करते हैं। तो वो भौतिक जो ताप है, तापत्रयोन्मूलनम, कि भौतिक ताप से सर्व आत्मस्नपनम, यानी भौतिक ताप से वो भक्त पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज ये 7 जो फायदे हैं जप करने के, हमने आज समझने का प्रयास किया, और आप सभी भक्त इसमें बहुत उत्साह से भाग लेते हैं, तो उसके लिए सभी भक्तों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और बताते वक्त कुछ त्रुटियां हुई हो तो क्षमा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ बलेश्वर महारानी की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।